विशाल, मुझे लग रहा है सवाल एक बार दोहरा दें, लोकेशन पे पहुंच गया हूं। पर पहुंच रहे हैं, मुझे लग रहा है वहीं उसी एरिया में है। जरा हमारे दर्शकों को बताएं फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है। किसी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं, आग पर काबू पाया जा चुका है। क्या कुछ देख रहे हैं आप अपने आसपास? फिलहाल इस समय हम सेक्टर 19 में ही मौजूद है, जहां पर आग लगी हुई थी अब से कुछ देर पहले तक। लेकिन जो यूपी फायर सर्विसेज की गाड़ी है, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि मेला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं इस तरीके से की गई हैं कि यहां पर अगर कोई भी इस तरीके का इंसिडेंट मान लीजिए अगर हो भी जाता है, जैसे अब से कुछ देर पहले हुआ, तो मेला प्रशासन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और जो स्थानीय प्रशासन है वो निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इस समय हम बिल्कुल उस घटना स्थल पर पहुंच गया फिराज, जहां पर सेक्टर 19 में अब से कुछ देर पहले ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। और बताया ये भी जा रहा है कि आग इसलिए ज्यादा फैल गई क्योंकि अंदर जो मेला क्षेत्र में जो ये पूरा टेंट इलाके का था, वहां पे ये भी बताया जा रहा था कि मौके पर कुछ सिलेंडर रखे हुए थे और ये सिलेंडर जब मौके पर फटे हैं तो उसके बाद आग ने विकराल रूप रख लिया है। और इसी वजह से इस पूरी आग को काबू करने में खासा मशक्कत का सामना करना पड़ा। और आपको एक जानकारी और महत्वपूर्ण बता दें पिनाज, जो दर्शकों को जानना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मेला क्षेत्र में ही मौजूद हैं, जहां पर ये घटना घटी है। वहां से बामुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सभी अधिकारियों से लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कैसे जल्दी पहुंचेंगी, कैसे आग पर काबू पाया जाएगा, वो सारी व्यवस्थाओं को खुद देख रहे हैं। और जो हमको यहाँ के विजुअल देख करके एंटिसिपेशन हो रहा है, लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का उनका संवेदनशील व्यवहार रहता है हर एक चीज को लेकर के, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ देर में यहाँ पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पहुंच चुके हैं। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उन्होंने अपना जो काम है वो पूरा कर लिया है। आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। राजेश द्विवेदी हमारे समझ सर, आग पे काबू पा लिया गया? पूरा काबू पा लिया गया। कैसे आग लगी थी सर? अब ये तो कारणों का भी पता नहीं है, फिलहाल अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई जनहानि नहीं हुई है। खाली सामान जला है सर? जी, सामान और झोपड़ी जली है। और एग्जैक्टली सर सिचुएशन क्या है मौके पर? सिचुएशन क्या है मौके पर? अभी शांत है, सब बुझ गया है। आगे आग लगी थी सर? हाँ, ये आगे दाहिने। आगे दाहिने। तो राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद पिनास एसएसपी कुंभ हैं, बड़ी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है और आग को पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। तो ये हम ऑफिशियल सोर्सेज से बोल रहे हैं। ऑफिशियल की हमारे पास बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट है पिनाज, जो बता रहे हैं कि अब आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो भी अब किनारे हटा रही हैं। संकेत देती हैं कि बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ सकते हैं। और जो पूरा इलाका है कॉर्डन ऑफ किया गया है, पूरे इलाके में फिलहाल मौके पर काबू पा लिया गया है और सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी ये बता रही है कि मौके पर फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही आपको हर तरफ नजर आएंगी और जहां तक नजर जाएंगी सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स आपको नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जो लोग हैं वो नजर आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी और उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। फिलहाल मौके की स्थिति फिलहाल यही है कि अखाड़ा क्षेत्र में आग लगी थी शॉर्ट सर्किट से, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या थी, वजह फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन राहत की बात यही है कि इस पूरी आग पर काबू पा लिया गया है। और जो लाइव विजुअल्स हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, यह अखाड़ा क्षेत्र सेक्टर 19 के लाइव विजुअल्स हैं, जहां पर कैमरामैन मकसूद दिखा रहे हैं लाइव विजुअल्स इंडिया टीवी के दर्शकों को। ये मौके पर जो चीजें जली हुई हैं ये दरअसल अखाड़ों की वो सारी चीजें हैं जो टेंट व्यवस्था के तहत यहाँ पे लगाई गई थी। इस बात को कंफर्म किया है कि मौके पर अधिकारी मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद हैं और मौके पर फिलहाल स्थिति यही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आग कैसे लगी। लेकिन अगर आग लग भी गई तो मेला प्रशासन के पास, फायर ब्रिगेड के पास इस तरीके के इंस्टॉलेशन थे, इस तरीके के इक्विपमेंट मौजूद थे कि आग जो बहुत तेज भड़क रही थी, सिलेंडर ब्लास्ट के अंदर हुए थे, उसकी वजह से फिलहाल अब यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। आप बताइए आग कैसे लगी थी, क्या जानकारी मिली? ये हमको तो यही बता रहे हैं सिलेंडर खत्म बता रहे हैं। सिलेंडर पता चलते इससे वहाँ पे खाना बनता था, वहाँ से चिंता होकर आए तो सिलेंडर में लगा, तो सिलेंडर के द्वारा बता रहे हैं। तो इसमें काफी 5 सिलेंडर बता रहे हैं जिससे फटे हैं, उसकी वजह से आग ज्यादा काबू हो गई।
उस वजह से पता चला शासन को, तो अपने उसने काम किया, यही पता चला बाकी। साधु संत किसी को कोई चोट तो नहीं लगी, कोई जनहानि तो नहीं हुई? और कोई हानि नहीं हुई है, इतनी बहुत है, और कोई हानि नहीं। कितनी देर तक प्रशासन और फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पहुँच गए? तुरंत ही, बस 5 मिनट के अंदर ही पहुंचे हैं। और जो खाना वाना बन रहा था क्या हो रहा था? आग जल रही थी? खाना वाना बन रहा था क्या हो रहा था? आग जल रही थी। इनके चिमटा वगैरह सिलेंडर चालू थे, तो देखने ध्यान नहीं दिए, तो वे सिलेंडर चालू की वजह से आग लग गई। किसका अखाड़ा है ये अखाड़ा तो पता नहीं जिनका हो। गीता प्रेस गोरखपुर। तो गीता प्रेस गोरखपुर का यहाँ जो स्टॉल है पिनाल था, गीता प्रेस लंबे समय से गीता का जो पूरा सार होता है उसको बनाने के लिए फेमस भी है और बहुत ज्यादा देश में उसका नाम भी है। ये पूरा जो परिसर है, पहले मैं परिसर को दिखाना परिसर में गीता प्रेस की तरफ से ये बाकायदा बड़ा यहाँ के हर एक टेंट से जो सामान बिल्कुल विशाल, आप यहाँ पर साथ में आपका कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आप वहाँ पे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तो विशाल, यहाँ पर आधिकारिक बता रहे हैं कि गीता प्रेस का ये पूरा कैंप था जहाँ पर आग लगी है। ज्यादा ब्लास्टिंग बहुत तेजी से हुई है। अभी की क्या स्थिति है सर? अभी तो सर आग पे काबू पाया गया है। जी सर। नहीं सर, ऐसा सर कोई सुनने में नहीं आया। सब हम लोग तो भी देख रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर हम लोग ये बुझा रहे हैं साथ में सब। सर दीपक यादव। तो यहाँ पर देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई नुकसान जो है, जनहानि नहीं हुई है। वहाँ पर तमाम लोग साथ आए, ये अधिकारियों ने भी जानकारी दी थी। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने भी कहा था कि गीता प्रेस का ये कैंप था जहाँ पर आग लगी। आग किन कारणों से लगी वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी जो मौजूद हैं, जो विशाल से भी बात कर रहे थे, तो उनका ये मानना है कि हो सकता है कि वहाँ पर क्योंकि गैस सिलेंडर्स पे चाय खाना आसपास छोटा लोग बना रहे थे, तो हो सकता है कि उनकी वजह से आग पकड़ी गई हो और उसके बाद सिलेंडर्स में ब्लास्ट जो है वो भी सुनाई दिया है। हालांकि कंफर्म्ड अधिकारियों ने नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने भी इसकी आशंका जताई है। तो आग के क्या कुछ कारण है ये क्लैरिटी नहीं है। पवन कुछ और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये गीता प्रेस गोरखपुर का कैंप था। इस कैंप को हमने विजिट किया है और इस कैंप की संरचना थी वो लकड़ी की झोपड़ी नुमा, जो बांस की आधे काट कर जो एक लकड़ी की एक दीवार बनाई जाती है, इस तरह से झोपड़ी नुमा ये स्ट्रक्चर था। और इस आग की शुरुआत अन्य क्षेत्र में हुई जहां बैठकर खाना खाने की व्यवस्था, बड़ा कैंप, और उसके सामने ऐसे एक एक करके बहुत सारी झोपड़ियां थी, उनमें आग लगी। लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने की वजह से उस आग को आगे की तरफ नहीं बढ़ने दिया गया, लेकिन जो अन्य क्षेत्र से लगते हुए पीछे की झोपड़ियां थी उनमें आग लगी और ये फैलाव काफी लंबा दिखाई दिया। यानी एक के बाद एक झोपड़ी जलती गई और आग बड़े क्षेत्र में फैली थी। तो एक आग विकराल रूप ले पाती उससे पहले स्थानीय लोगों ने, वॉलंटियर्स ने, पुलिस ने, फायर डिपार्टमेंट ने मिलकर काम किया, इस आग पर काबू पाया। और गीता प्रेस गोरखपुर धार्मिक साहित्य छापने और बांटने का काम करती है, तो ये कैंप वैसा कैंप नहीं था जहां बहुत से लोग दिन के वक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो ये एक बड़ी राहत की बात रही। यही अगर कोई धार्मिक कैंप होता, क्योंकि साधु संतों के दर्शन करने और मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग दिन में निकलते हैं। हालांकि यहाँ अन्य क्षेत्र था, खाने की व्यवस्था थी, लोग बैठ के खा सकते थे, लेकिन ऐसा ये कैंप नहीं था जिसमें भक्तों की लाइन लगी हो, कतार लगी हो। ये राहत की बात रही। और राहत की बात ये कि आग पर काबू पा लिया गया है। लकड़ी के स्ट्रक्चर की झोपड़ियां बनाई गई थी जिनमें आग लगी। बिल्कुल, तो लकड़ी का स्ट्रक्चर था। आपने क्योंकि वो कैंप खुद विजिट किया था, तो आप बता रहे हैं कि बांस की वो झोपड़ी नुमा पूरा का पूरा कैंप का जो डिजाइनिंग थी उस तरह से की गई थी, तो इसीलिए आग और ज्यादा तेजी से फैली होगी। पवन ने पहले भी बताया कि फ्लोरिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है, ऊपर से प्लास्टिक हो सकती है, खास मटेरियल हो सकता है टेंट के लिए। यहाँ पर झोपड़ी नुमा बांस का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था, तो आग काफी तेजी से फैली। आसपास गैस सिलेंडर जो है वो भी मौजूद थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शी दावा कर रहे हैं कि उनकी वजह से भी आग जो है वो ज्यादा तेजी से फैली, उनमें ब्लास्ट भी सुना, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आप देखिए, एक तरफ आग की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, उस पर काबू पाया जा चुका है। ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है, सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। सर कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है। अभी पहला जो हम लोग का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका
अवलोकन करेंगे। ये सारी चीज़ें बाद में हम पता करेंगे। अभी केवल यही है हम लोगों के यूपी पुलिस के। चलिए, तो अधिकारी कह रहे हैं कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, जनहानि किसी की नहीं हुई है। अफवाहों से बचें। अगर आपका भी कोई परिजन वहां पर कुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये कोई अखाड़ा क्षेत्र में भी आग नहीं लगी, यानी कि अखाड़ा नहीं था। ये हम आपको बता दें, अखाड़ा नहीं था, ये अखाड़ा क्षेत्र नहीं था, बल्कि सेक्टर 19-20 है। अखाड़े जो हैं, जिस तरह से पवन भी बता रहे थे कि आगे जाके वो शुरू होते हैं, रोड के दूसरी तरफ एक अलग रोड जाती है। ये जो पूरा का पूरा एरिया था, वहां पर कुछ कैंप लगे हुए हैं अलग अलग, जैसे गीता प्रेस का कैंप था जिसमें आग लगी है और उसके आसपास चाय की और कुछ खाने पीने की छोटी दुकानें होती हैं, छोटे गैस के चूल्हे जो दिख रहे हैं आपको, तो वहां पर गैस सिलेंडर पे ही काम हो रहा होता है। तो बहुत हद तक जो धमाके की आवाज़ सुनाई गई है, बहुत हद तक मुमकिन है कि वो गैस सिलेंडर जो है उनमें ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से आग इतनी तेजी से फैली हो। लेकिन 20 से 30 मिनट का वक्त लगा और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया है। किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है, किसी भी तरह से किसी को कोई चोट लगी हो ऐसी भी कोई खबर नहीं है। हालांकि टेंट जो है, पूरा का पूरा कैंप जो है वो जरूर जलकर खाक हुआ है। कितने कितने एरिया में ये आग जो है कितने कितने एरिया में फैली हुई थी, कौन कौन सा एरिया जो है इसकी चपेट में आया है, आसपास का भी क्या कैंप या फिर जो रहने के लिए टेंट क्षेत्र बनाया गया था उनमें भी कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, इस पर अधिकारी ने कहा है कि वो इसको अभी एग्जामिन करेंगे। ये देखिए कि ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से जो अलग अलग सेक्टर्स में आप देखेंगे कि कुंभ क्षेत्र को अलग अलग सेक्टर्स में जो बांटा गया है उसमें से एक जो सेक्टर था जो 19 और 20 के बीच का एरिया था, वहां पर ये आग लगी है। ये हम टॉप एंगल व्यू जो है तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह से आपको दिखेगा कि पूरे भव्य मेला क्षेत्र में एक जगह से, एक ब्लॉक में से आपको आग का धुआं जो है, वो आग का गुबार जो है वो नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विशाल से भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि वो घटनास्थल पर वहीं मौजूद हैं जहां पर ये आग लगी है। पवन हमारे साथ है। पवन, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, टॉप एंगल व्यू आ रहा है, बर्ड आई व्यू आ रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं पूरे मेला क्षेत्र में एक ब्लॉक है पूरा बड़ा, जहां पर ये जो आग की धधकती हुई तस्वीरें जो हैं, वो धुएं का गुबार जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे एरिया को। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये संगम क्षेत्र को पार करने के बाद जो संगम इलाका है जहां स्नान होता है, उसको आप पोंटून पुल से नदी को पार करते हैं और डमरू द्वार से होते हुए अखाड़ा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अखाड़े क्षेत्र में दोनों तरफ आपको लगभग 1 किलोमीटर तक अखाड़े हैं। वहां से जब आप बाएं लेंगे तो रेलवे लाइन के नीचे शास्त्री नगर कहा जाता है यह इलाका, वहां पर बाईं और बिल्कुल रेलवे लाइन के नीचे, क्योंकि एक वीडियो आपने देखा होगा जो रेल से शूट किया गया है, तो बिल्कुल रेलवे लाइन के नीचे ये झोपड़ियां थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बांस से बनाई गई झोपड़ियां थी जिनके ऊपर आपको गेरुआ रंग का प्लास्टिक से ढका गया था। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर था। पीछे बहुत सारा अगर मैं आपको झोपड़ियां गिनकर बताऊं तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंच गए हैं। जैसे कि इंडिया टीवी ने लगातार आपको बताया था कि बहुत हद तक मुमकिन है कि योगी जी खुद जो है वो घटनास्थल पर आएंगे, जिस तरह के इंतजामात विशाल दिखा रहे थे वहां पर। और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, जहां पर यह आग लगी है, उस सेक्टर 19-20 जो गोरखपुर गीता प्रेस का जो कैंप था जहां पर आग लगी है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अपनी टीम के साथ। पहले उन्होंने निर्देश दिए थे संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को घटनास्थल पर, हादसा स्थल पर पहुंचने के, और अब तस्वीरों में आप देख रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मेले की समीक्षा के लिए वहां पर पहुंचे थे। लोगों से उनका हालचाल जान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आग कैसे लगी। देखिए, कुछ प्रत्यक्षदर्शी वहां पर पहुंचे हैं और योगी जी को अपनी बात बता रहे हैं कि आखिर कैसे आग जो है वहां लगी थी। हमारे सहयोगी विशाल ने पहले ही बताया था कि जिस तरह से वहां पर पूरे एरिया में वहां पर अधिकारी पहुंचना शुरू हो गए थे, गाड़ियां पहुंचना शुरू हो गई थी, तो बहुत हद तक मुमकिन था कि खुद महाकुंभ की एक एक तैयारी, एक एक चीज की बारीकी से नजर खुद योगी आदित्यनाथ रख रहे हैं। लगातार मेला क्षेत्र का वो समीक्षा बैठकें बुला रहे हैं, खुद निरीक्षण कर रहे हैं। और जैसे ही उन्हें, क्योंकि आज वो वहां पर आए हुए थे और वहां पर मेला क्षेत्र की तैयारियों का जायजा दूसरे स्नान से पहले वो लेना चाह रहे थे, तो वहां पर वो पहले से मौजूद थे। पहले उन्होंने अधिकारियों को कहा कि तुरंत आप घटनास्थल पर रवाना होइए, देखिए कि वहां पर क्या हालात हैं और तुरंत स्थिति पर काबू पाकर मुझे रिपोर्ट दीजिए। और उसके बाद वो खुद वहां पर पहुंचे हैं घटनास्थल पर और हादसा स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं अब सेक्टर 19-20 के बीच में जो गोरखपुर
गीता प्रेस का कैंप था वहां पर वो पहुंच रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ। और आसपास के लोग भी देखिए कि कितने आसपास के लोग जो हैं वो आ रहे हैं, बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। देखिए भाग के लोग आ रहे हैं और योगी जी उनको बहुत ही सहजता से उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। और यहाँ पर उन अधिकारियों के साथ अब वो आगे बढ़ रहे हैं। जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उस क्षेत्र पे, उस स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। देखिए मुंह पर कपड़ा लोगों को बांधना है क्योंकि धुआं जो है अभी भी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा धुआं आपको वहाँ पर अभी भी नजर आ रहा है। हल्का हल्का धुआं इलाके में फैला हुआ है क्योंकि आग तो बुझ गई, आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। पानी और रेता गिरा के वहाँ पर कहीं से भी किसी भी तरह से थोड़ा सा भी आग जो है धधकती हुई ना रह जाए, इसके लिए वहाँ पर तुरंत पानी का छिड़काव किया जा रहा है पूरे एरिया पर। तो हल्का हल्का धुआं आपको अभी भी यहाँ पर नजर आएगा तस्वीरों में। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर और वहाँ पर वो खुद देखना चाहते हैं कि आखिर कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे कि किस वजह से ये आग लगी है और कितनी देर में काबू पाया गया इस आग के ऊपर। आप देखिए कि खुद वहाँ पर वो पैदल चलकर पूरे की पूरे, क्योंकि गाड़ी जो है लिमिटेड एरिया तक आती है, फिर वो रेतीला पूरा का पूरा क्योंकि संगम क्षेत्र है तो वहाँ पर आपको पैदल ही वॉक करते हुए अंदर जाना है। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे अपने अधिकारियों के साथ और घटनास्थल पर जहाँ पर ये हादसा हुआ है, जहाँ पर ये आग लगी है, सेक्टर 19 का गोरखपुर गीता प्रेस कैंप। और बताया ये भी जा रहा है कि प्रयागवाल का भी एक छोटा हिस्सा जो है उसका भी कुछ हिस्सा जो है टेंट का वो भी इस आग की चपेट में आया है। तो वहाँ पूरे एरिया को वो खुद देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या, वहाँ पर क्या चूक हुई, क्या लापरवाही हुई जिससे सबक सीखा जा सके कि आगे इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना जो है वो ना हो सके, इस तरह का हादसा जो है बिल्कुल ना हो सके। और वहाँ पर देखिए कि खुद योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों से और आसपास के लोकल लोगों से भी वो बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई आके जो वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं या कैंप में रहने वाले लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ जी को आके बताना चाह रहे हैं कि भाई क्या हुआ, वहाँ कैसे हुआ, तो योगी उनको भी अपने सुरक्षा घेरे के बीच में उनको भी इजाज़त दे रहे हैं अंदर आने की और उनसे भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई हुआ क्या था। वो जो कहना चाह रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहे हैं, तो वो भी वहाँ सुन रहे हैं और उसके बाद घटनास्थल का पूरा जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ, क्या परिस्थितियाँ बनी थी। योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में ही मौजूद थे। वो तैयारियां दूसरे स्नान से पहले, क्योंकि वहां पर 7 से 8 करोड़ लोगों के जुटने की दूसरे स्नान में उम्मीद है, तो ऐसे में तमाम तैयारियों का समीक्षा बैठक के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए थे, देखने के लिए कि इंतजाम क्या हैं, क्या कुछ और करने की ज़रूरत है। और इसी बीच ये खबर आई और अब अपडेट एक और आपको बता दें कि घटनास्थल से तमाम जानकारी जुटाने के लिए, उसका मुआयना करने के बाद, अधिकारियों से रिपोर्ट लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब घटनास्थल से जहां पर यह आग लगी थी सेक्टर 19 के, वहां से अब रवाना हो चुके हैं। पवन नारा हमारे साथ प्रयागराज से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल प्रताप सिंह भी जहां पर यह आग लगी है सेक्टर 19 में मौजूद हैं। पवन, हम देख रहे हैं यहाँ तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ जी खुद वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि अभी तक शुरुआत से लेकर अब तक जो पूरा का पूरा महाकुंभ की तैयारियां थी उसमें खुद वो बारीकी से एक छोटी से छोटी डिटेलिंग पर अपनी नज़र बनाए हुए थे और आज भी वो तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आए थे कि दूसरे स्नान में 7 से 8 करोड़ लोगों के जुटने की संभावना है, तो उससे पहले तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आए थे। 4:08 पे सूचना मिली कि ऐसे एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज और डिजास्टर वो इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहां आग फैली थी सभी जगह जो है वहां पे तत्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। 4:30 पे फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था, कहीं भी फायर नहीं बची थी। ये उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में आपके जितने वहां और एसडीआरएफ की मदद से किया गया। कोई कैजुअलिटी की रिपोर्ट की? कोई कैजुअलिटी नहीं रिपोर्ट हुई है। किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग रिलीफ के फेज में हैं ताकि जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है
सबको क्वांटिफाई करके सबको मदद पहुंचाई जाए। पहुंचे थे, उन्होंने मॉनिटर किया है सिचुएशन का, आप भी प्रशासन की तरफ से मौजूद है। सभी लोग हम लोग पहुंच गए थे मौके पे और तत्कालिक रूप से पहुंच गए थे और सभी लोग हम लोग मेले में ही थे, तो इसके कारण से यहाँ पे सभी पहुंच गई थी। 5 मिनट के अंदर हमारी सारी फोर्स और फायर टेंडर्स यहाँ मौके थी। चलिए, तो बता रहे हैं वहां पर अधिकारी कि किस तरह से अब आग पर काबू पा लिया गया। 4:08 पर सूचना मिली थी कि यहां पर आग लगी है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और आग बुझाने के लिए वहां पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया। फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और यूपी पुलिस ने मिलकर इस पूरे की पूरी आग पर काबू पाया गया। लोगों को जो वहां 1-2 लोग थे आसपास के इलाके में, उनको इवैक्यूएट कराया गया तुरंत कि आप यहां से हटिए, क्योंकि आशंका ये भी थी कि हो सकता है कि आग जो है वो आसपास के इलाके में भी फैल जाए। तो लोगों को इवैक्यूएट कराया गया और उसके बाद आप देखिए सूचना मिलने के 3 मिनट बाद ही तमाम कोऑर्डिनेशन इस तरह का था कि तमाम जो टीमें हैं वहां पर पहुंच गई और वहां पर तमाम लोगों को रेस्क्यू करने के बाद साथ ही साथ दूसरी तरफ आग को बुझाने का काम भी चलता रहा। और 4:30 पर, यानी कि 4:30 पर पूरी तरह से आग बुझ चुकी थी, आग पर काबू पाया जा चुका था। तो लगभग 22 मिनट लगे हैं एक तरह से देखा जाए। 4:08 से 4:30 जो जानकारी दे रहे थे अधिकारी कि 22 मिनट के अंदर अंदर पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। तो ये क्विक रिएक्शन था और बहुत त्वरित यहां पर कार्रवाई की प्रशासन के अधिकारियों ने। और इस बार आपको बता दें कि इस तरह से किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए खास इंतजाम वहां पे किए गए हैं। मॉक ड्रिल्स लगातार प्रैक्टिस की गई थी कि अगर ऐसी, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, कोई भी अगर इस तरह की स्थिति होती है तो कितनी जल्दी उसको कर्टेल किया जाएगा, कितनी जल्दी उस पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि अगर डैमेज होती भी है तो कम से कम मिनिमलिस्टिक हो। पवन हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, 4:08 पर आग की कॉल आती है और 4:30 तक आग पर काबू पा लेते हैं। किस तरह का त्वरित एक्शन कर पाने में कैसे कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है? क्या इंतजाम वहां पे किए गए थे कि इतनी जल्दी फायर ब्रिगेड की टीम, एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम भी पहुंच गई? देखिए, कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में पुलिस और फायर ब्रिगेड उसकी तैनाती है चुस्त दुरुस्त, इसलिए क्योंकि हर सेक्टर में एक फायर स्टेशन है जहां जो 2 फायर टेंडर और 2 फायर बाइक हमेशा तैनात रहती हैं। चूंकि ये आग बड़ी थी तो 2-3 सेक्टर की फोर्सेस को मूव इन किया गया और कई फायर टेंडर्स लगाने पड़े। अगर आप देखेंगे तो आपने अपने स्क्रीन पर ड्रोन के विजुअल्स देखे होंगे। ये ड्रोन के विजुअल्स भी पुलिस मॉनिटरिंग का हिस्सा है, क्योंकि ये कुंभ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर के जरिए अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसकी बाकायदा 24 घंटे निगरानी की जाती है, जिसको इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा गया है। तो अगर पुलिस को कोई फोन ना करता, जानकारी ना देता, तब भी उन्हें पता होता, क्योंकि हर इलाके की ड्रोन फुटेज लगातार देखी जा रही है, विजुअल लगातार कंट्रोल सेंटर पहुंच रहे हैं और जितना बड़ा एरिया यह दिखाई दे रहा है दोनों रेलवे लाइन के बीच का, वो बिल्कुल स्पष्ट था। पुलिस को पता था किस इलाके में आग लगी है और चारों तरफ से इस आग पर काबू पाना होगा। चूंकि ये कुंभ इलाका है, कोई आम शहर नहीं जहां गलियां संकरी हो, यहां चारों तरफ से, किसी भी सेक्टर के चारों तरफ से जाया जा सकता है। इस तरीके से कोई भी डेड एंड नहीं है डिजाइन करते वक्त लेआउट को, तो अगर आप एक अखाड़े में घुसेंगे तो दूसरे में पार निकल जाएंगे। इसी तरह से चारों तरफ से फायर टेंडर आ पाए, यही वजह थी कि आग 15 मिनट में बुझाई जा सकी, वरना आग को बुझाते हुए आगे बढ़ने में वक्त लगता है। जबकि यहां पर चारों दिशाओं से फायर टेंडर आए और चारों दिशाओं से फायर टेंडर शुरू होने का मतलब कि आग के फैलाव को रोका गया और गति को बढ़ाया गया। चारों दिशाओं से जल्दी से आग बुझनी शुरू हुई, यही वजह थी कि 15 मिनट में आग बुझ गई। और ये महाकुंभ में बार बार कुंभ महाकुंभ करवाने का जो अनुभव रहा है और जो लेआउट रहा है, उसकी एक बड़ी भूमिका है। बिल्कुल पवन, तो किस तरह से वहां पर पहले से ही जो तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट और रिस्पांस टीम्स होती हैं उसी तरह से पूरी की पूरी लेआउट और प्लानिंग क्या रखी थी। इंतजाम इस तरह के थे कि इतने बड़े आयोजन में अगर जरा सी भी कहीं भी चूक हो सकती है तो वहां पर इस तरह के हादसे की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। पवन, ये गीता प्रेस का कैंप बताया जा रहा है जहां पर यह आग लगी थी, आप खुद वहां पर उस कैंप के अंदर गए थे। कितना बड़ा ये कैंप होगा, कितने बड़े पैमाने पर था? क्योंकि अभी तो हम सिर्फ राख और जला हुआ पूरा का पूरा एरिया देख रहे हैं, आपने तो पहले भी देखा है, तो कितना बड़ा ये कैंप रहा होगा, कितने लोगों की कैपेसिटी वाला, क्या कुछ था उसके अंदर?
बिल्कुल, मैं आपको जरा जिस कैंप में मैं मौजूद हूं यहां अगर तस्वीरें दिखाऊं आपको, तो इस तरीके से एक बड़ा आंगन सामने था और पीछे झोपड़ियां थी, एक के बाद एक कतार में इस तरह से झोपड़ियां थी और बीच में एक रिसेप्शन एरिया जहां लंगर लगता है या भोजशाला है, वो एक बड़ा पंडाल था। उसके पीछे लगातार कतारबद्ध तरीके से 50 के आसपास झुग्गियां थी। अगले हिस्से की 5-7 झुग्गियों को छोड़कर, गेट को छोड़कर कैंप का बाकी सारा हिस्सा चल गया है। चूंकि कैंप की झोपड़ियों ने आग पकड़ ली थी और वो 25-30 झोपड़ियों में आग फैली, डाइनिंग एरिया जहां बड़ा दिखाई दे रहा था वहां फैली, वो कैंप के पीछे के इलाके में लगे हुए बाकी टेंट्स तक भी फैली। ये इलाका दोनों रेलवे लाइन, प्रयागराज में जो यमुना नदी को पार करती हुई 2 रेलवे लाइन है, उन दोनों रेलवे लाइन के बीच का ये इलाका है। लेकिन कंट्रोल रूम से सर्विलांस थी, फायर ब्रिगेड मुस्तैद थी और स्थानीय लोग उन्होंने सबसे पहले इवैक्यूएट किया, क्योंकि बहुत सारी झोपड़ियों में कुछ लोगों के निकलती हुई तस्वीर हमने देखी है, किस तरीके से वो गद्दे हटाए गए आग को काबू करने के लिए। अगल बगल की झोपड़ियों से गद्दे, ज्वलनशील सामान अलग निकाला गया और फिर चारों दिशाओं से फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। बिल्कुल, तो वहां पे किस तरह से क्विक रिस्पांस रहा है और किस तरह से आग पर काबू पाया गया है, जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं उनको एक बार फिर से अपडेट दे दें, उसके बाद हम आगे की आपको जानकारी लगातार पवन और विशाल के मार्फत लगातार देते रहेंगे। आपको बताया 4:08 का वक्त था जब सेक्टर 19-20 मेला क्षेत्र में आग लगने की कॉल जो है वो पुलिस के पास पहुंचती है। उसके बाद 3 मिनट के अंदर अंदर एसडीआरएफ की टीम, साथ ही साथ आपको बताएं फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम वहां पर पहुंचते हैं। ये गीता प्रेस का एक पूरा का पूरा कैंप था जिसमें कुछ बांस की बनी हुई और ऊपर से भगवा टेंट लगा हुआ, इस तरह के छोटे छोटे हटनुमा वहां पर कैंप्स बने हुए थे और बीच में एक पूरा का पूरा रिसेप्शन और एक रसोई नुमा एक पूरा का पूरा एरिया था जहां पर ये आग लगी है बताया जा रहा है। और आसपास के कैंप में आग ना फैले उसके लिए उनको इवैक्यूएट कराया गया। स्थानीय लोगों ने, वॉलंटियर्स वहां पर पहले से मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग थे यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए थे, उन्होंने भी सूझबूझ और समझदारी दिखाई, तुरंत वहां से गद्दे लेकर, क्योंकि गद्दे थे, नीचे गद्दे बिछे हुए होते हैं, और गद्दे लेकर वो वहां से भागे बाहर की तरफ कि किसी भी तरह से कोई भी नुकसान ना हो और आग और ज्यादा बढ़े ना। इसके लिए पवन जैसे बता रहे थे कि चारों तरफ से, क्योंकि हर मेला क्षेत्र के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और बाइक्स जो हैं, फायर बाइक्स मौजूद रहती हैं, लेकिन आग इतनी ज्यादा बड़ी थी। और पवन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ लोग जो हमने चश्मदीदों को सुना वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने कुछ धमाके की आवाज सुनाई है, हालांकि पुष्ट तौर पे नहीं कह रहा है कोई भी अधिकारी, कि हो सकता है कि सिलेंडर जो आसपास रखे थे उनमें ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से ये आग और ज्यादा तेजी से फैलती हुई और ऊंची ऊंची लपटें पकड़ती हुई हमें दिखाई दी। बिल्कुल पिनाज, जो धमाके नुमा आवाज सुनाई दी, जिसको लेकर पुलिस ने भी कहा है कि हो सकते हैं वो सिलेंडर हो। संभावना यही है, चूंकि गैस के चूल्हे और बाकी प्लेट्स वगैरह हमने उस इलाके में पड़ी देखी हैं, यानी हम किसी कैंप के अन्य क्षेत्र की तस्वीरें देख रहे हैं, तो स्पष्ट है इतनी तेज आग में अगर एक आध सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि बड़े दायरे में जिस तरीके से आग फैली, अगर ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होती तो इसको फैलने में बहुत ज्यादा वक्त लगता, लेकिन ये आग बहुत तेजी से फैली। ये संकेत दे रही है कि गैस की लीकेज या सिलेंडर का ब्लास्ट इसमें शामिल हो सकता है, और पुलिस की तरफ से भी इस बात से इनकार नहीं किया गया है। इसी तरह की बातें चश्मदीदों की तरफ से भी बताई गई हैं। लेकिन राहत की बात रही कि उस वक्त वहां भीड़ नहीं थी, आसपास के टेंटों में जो लोग थे उनको वहां से निकाला गया। किसी की तरह की चोट या किसी के जलने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यह सबसे बड़ी राहत की बात है। आपको बता दें, ये आग संगम क्षेत्र से आगे अखाड़ा क्षेत्र के बगल में, अखाड़े सुरक्षित हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के कैंप में ये आग लगी थी। गीता प्रेस गोरखपुर वो गीता प्रेस जो गीता का प्रसार के अलावा भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक किताबें छापने का सबसे बड़ा हाउस है, तो उनका ये कैंप था जिसमें 70 से 80 झोपड़ियां थी। शुरुआत की कुछ झोपड़ियां छोड़कर बाकी 25 से 30 झोपड़ियां जली हैं। एक खद्यान क्षेत्र जला। परिक्षेत्र में सेक्टर 19 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब
फायर ब्रिगेड को ये सूचना दी जाती है, जिला प्रशासन को ये सूचना दी जाती है कि गीता प्रेस के जो बड़े स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं उसमें जो झोपड़ी नुमा स्टॉल्स बनाए गए हैं उसमें आग लगी है और आग बुरी तरीके से भड़क रही है। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंचती हैं और उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति होती है उस स्थिति को आप देखें कि किस तरीके से फिलहाल ये पूरा जो परिसर है ये बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। पूरा ये परिसर जल के एक तरीके से राख हो गया है और ये भी बताया जा रहा है कि मौके पर अंदर सिलेंडर में जो खाना बनाया जा रहा था उससे कहीं न कहीं नुकसान यहाँ पर ज्यादा हुआ है और इसी वजह से जो आग का पेरिफेरी है वो काफी ज्यादा एकाएक बढ़ गई है। फिलहाल घंटों की मशक्कत करने के बाद यहाँ पर अधिकारियों ने, फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन जो यहाँ पर राख बनी हुई है, जो यहाँ पर चीजें गिरी हुई हैं, जो यहाँ पर व्यवस्था है वो देख के बताने के लिए काफी है कि पूरे परिसर में किस तरीके से आग लगी थी। और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि लगभग 25 से 30 ऐसे कॉटेज रहे होंगे जो कि यहाँ पर इस आग में प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ की बात कर लिया जाए, एसडीआरएफ की बात कर लिया जाए, फायर विभाग की बात कर लिया जाए, मेला प्रशासन की बात कर लिया जाए, लोकल पुलिस की बात कर लिया जाए, सभी ने यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम किया और उसके बाद फिलहाल इस आग पर काबू पाया गया है जो कि सेक्टर 19 के इलाके में है। और इस इलाके में अगर इस तरीके से आग लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुखद बात है वो यही है कि इस पूरे जो अग्निकांड है इसमें किसी की जान नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ जो सामान है, जो झोपड़ियां बनी हुई थी यहाँ पर, जो अखाड़े बने हुए थे यहाँ पर, उसमें जो टेंट थे उसमें बुरी तरीके से आग लगी है, जिसके बाद यहाँ पर पूरा इलाका आप देखिए अग्निकांड में तब्दील हो चुका है। लेकिन जो प्रशासन है, जो पुलिस है, जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, सब 5 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंच गए। यानी कि जो एक्शन था, रिस्पांस था वो बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट था। अभी भी आपकी जहां तक नजर जाएगी, देखिए फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो पानी का छिड़काव कर रहे हैं, वो यहाँ पर मौके पर हर एक स्थिति को निपटने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब ये आग लगती है तो इस दौरान यहाँ मौजूद होते हैं और अधिकारियों को फौरन निर्देश देते हैं कि मौके पर जाइए और आग पर पूरी तरीके से काबू पाइए, ताकि यहाँ का जो स्थिति है उसको न सिर्फ कंट्रोल किया जा सके बल्कि किसी भी हाल में जनहानि नहीं होनी चाहिए। मेला प्राधिकारी ने जिस तरीके से यहाँ पर मौके पर व्यवस्थाएं बनाई थी उसी व्यवस्था का ये नतीजा है कि फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई जनहानि जैसी चीज नहीं हुई है। लेकिन अभी भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पर है, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। और किस वजह से ये आग लगी, एक बार हम कोशिश कर लेते हैं कि अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर लें ताकि ये स्थिति स्पष्ट हो सके कि फिलहाल अब मौके पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो गई है। हालांकि जो ऑफिसर्स हैं वो काफी ज्यादा फंसे हुए हैं इस बात को पूरी तरीके से करने में कि मौके पर जो स्थितियां हैं वो काबू पा ली गई हैं। सीनियर ऑफिसर जो है यहाँ पर उनसे बात करने की एक बार कोशिश कर लेते हैं, जानने की कोशिश कर लेते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है। सीपी प्रयागराज इसमें हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? सीपी सर, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया, सर आग पर काबू पा लिया गया है, क्या कारण स्पष्ट हो पाया? अभी कर रहे हैं, काबू पूरी तरह से पा लिया गया, बाकी चीजें भी हम देख रहे हैं। ठीक है, गाबा जी को आपने सुना, सीपी प्रयागराज हैं, उन्होंने बताया कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और सामने देखिए जो विजुअल्स हैं वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर आगमन हो गया है, मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच गए हैं। हेलो, सीएम आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पर विशाल अपडेट दे रहे थे, लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे कि जब सीएम वहां पर पहुंचे वो खुद वहां मौजूद थे, तो किस तरह से वहां पर खुद, जैसा लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से, आग बुझाने के काम में जो तमाम लोग लगे हुए थे उनसे बातचीत की, संज्ञान लिया कि आखिर ये आग किस कारण से लगी थी, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके लिए अब आगे क्या कुछ वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इन कैंप्स में लोग भी रह रहे होंगे। फिलहाल गनीमत ये थी कि वो लोग या तो इवैक्यूएट हो गए या फिर वो अपने टेंट्स में मौजूद ही नहीं थे। तो अब वो लोग जो वहां पर मौजूद थे, तो अब उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम क्या होंगे, कहां वो रहेंगे, कहां उनकी आगे की दिनचर्या और कार्यक्रम होगा। जाहिर सी बात है इस तरह की जब स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो इनके लिए एक बैकअप भी होता है।